लाहौर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से तबाही। ठोकर न्याज बेग, मिशनपुरा और कोट जमालपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाम हक और 6 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का अमवात पर गहरे दुख का इजहार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल, गलियाँ, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। पंजाब के मुतादिद शहरों में वक्फे वक्फे से तूफ़ानी बारिशें, छतें गिरने, करंट लगने के वाक़यात में बच्चों, खवातीन समेत 22 अफराद जाँ बहक। आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। फैसलाबाद के इलाके रचना टाउन में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। पाकपतन में 2 बच्चे और खातून जान की बाजी हार गए। 5 खवातीन समेत 12 अफराद ज़ख्मी। विहाड़ी चनियोट में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से रोजान में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। दर्जन से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। राजनपुर में कोसलिमान से आने वाले सैलाबी रैलों से तबाही। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक होगी। काबीना इजलास में अमन व अमान, कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम देने और दायरा कार पूरे मुल्क तक बढ़ाने से मुतल्लिक़ काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी शहर त्यांचन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। सी पैक और कसीरल जहती तावन समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की मजबूती पर जोर दिया गया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने के लिए 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का यादा। इसहाक डार ने SC और वज़ीर ख़ारजा इजलास के कामयाब इनाकात पर मुबारकबाद दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 36 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। टीआई खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद और एहलकार शहजाद शामिल। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या तहसील कराची में पेश आया। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के गाँव पनियाला, जबकि एहलकार शहजाद का ताल्लुक लकी मरवत के गाँव अबाखेल से था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कहा। मैंने पाकिस्तान, भारत समेत कई जंगें रुकवाईं। ट्रंप की साबिक अमरीकी सदर बाइडन पर भी तनकीद बोले। रूस यूक्रेन जंग बाइडन के दौर में शुरू हुई। बाइडन की कमज़ोर पॉलिसी के बायस जंगें शुरू हुई हैं। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। उम्मीद है कि रूसी सदर पुतिन 50 रोज़ में अपनी राय बदल लेंगे। पुतिन ने 50 दिन में जंगबंदी मुआहिदा ना किया तो पाबंदियाँ लग जाएंगी। अमरीकी सदर का फिर ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। कहा, ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार के झूठ का पर्दाचाक। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंटरव्यू में तस्लीम किया, पहलगाम हमला सिक्योरिटी नाकामी थी। फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे हमलावरों को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। दी वायर के मुताबिक मनोज सिन्हा के एतराफ़ के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में अमन व अमान की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। 26 हलाकतों के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी लाजिम हो चुकी। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए आवाम से मुआफ़ी मांग कर मुस्ताफ़ी हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत से मिलने ऐवान सदर पहुँचे।
मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। राय के मुताबिक मुलाकात में KP में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर भी बातचीत। 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ भी मुशावरत की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अगस्त तक एटमी मुआहिदा ना होने की सूरत में ईरान पर पाबंदियाँ लगाने पर इत्तेफाक। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो 2015 में हटाई गई पाबंदियाँ खुद ब खुद बहाल हो जाएंगी। दूसरी जानिब इमाराती सदर शेख मोहम्मद जायद का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नेटो सरबराह की भारत और दीगर ममालिक को रूस से तेल की खरीदारी पर पाबंदी की धमकी। मार्क रोटे ने कहा कि भारत, चीन और ब्राज़ील को 100% पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। रूस पर दबाव डालने के लिए ये तरीक़ाकार बहुत मददगार साबित होगा। बहुत से पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन में पहुंचा दिए गए। यकीनी बनाना चाहते हैं कि पैट्रियट सिस्टम बराह रास्त अमरीका से यूक्रेन जाएं। यूरोपीय यूनियन इसकी अदायगियाँ करेगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। फ़ज़ाई हमलों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 30 अफराद ज़ख्मी। शहुदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। सहूनी फोर्सेज ने जनूबी गजा में इमदादी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइल के शाम के शहर सुईदा में सरकारी फोर्सेज पर हमले जारी। शामी फोर्सेज की कई फौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। दूसरी जानिब एक और इसराइली जमात का हुकूमत से अलहदा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि शास पार्टी जुमेरात को हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर लेगी। और सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। जद्दा फल्कियाती सोसाइटी का कहना है कि मकामी वक्त के मुताबिक दिन 12:27 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आ जाएगा। खाना काबा और किसी भी मुजस्सम इमारत या दीगर अशिया का साया नहीं होगा। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में इसराइल की गजा में नस्लकुशी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस। कोलंबिया और जनूबी अफ्रीका के ज़ेर एहतिमाम कॉन्फ्रेंस में कतर, स्पेन, आयरलैंड और चीन समेत 30 ममालिक की शिरकत। हेग ग्रुप के 8 ममालिक भी शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानेज़ का तमाम ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। कहा दुनिया भर के ममालिक गजा में नस्लकुशी को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करें। हर रियासत को फौरी तौर पर इसराइल की रियासत के साथ ताल्लुकात का जायजा लेना चाहिए।